हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार तक्षक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियो में आकृतियों को गिनना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने उन्हीं आकृतियों की चर्चा की है जो आकृतियां किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई है, जिसमें अपने पास त्रिभुजों की संख्या गिनना भी सीख लिया है, वर्गों की संख्या गिनना भी सीख लिया है और आयतों की संख्या गिनना भी सीख लिया है। अब मैं आपके सामने जो टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूँ वो टॉपिक अपना कैलेंडर। देखिए दोस्तों, कैलेंडर अपने पास दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। एक कैलेंडर जो अपनी मम्मी यूज में लेती है, यानी कि हिंदी का कैलेंडर, और एक कैलेंडर जो आज की जनरेशन यूज में लेती है वो है इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर रीजनिंग का टॉपिक है और हिंदी का कैलेंडर अपने जीके का पार्ट है, जो जीके के पार्ट में अपने चलता है आर्ट एंड कल्चर में। तो मैं आज आपके सामने इंग्लिश वाला कैलेंडर वो प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें अपने को छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना है कि कैलेंडर में अपने पास सबसे छोटी इकाई किसको मानना है और उसके बाद में किसको मानना है। देखिए, कैलेंडर में अगर हम सबसे छोटी इकाई को देखते हैं तो सबसे छोटी इकाई होती है अपने पास दिन, यानी कि दिन से स्टार्ट होता है और फिर कुछ दिनों को मिलाकर यानी कि 7 दिनों को मिलाने के बाद में एक नई इकाई बनती है, वो इकाई है सप्ताह। और ऐसे ही सप्ताह की इकाइयों को जोड़ने के बाद में नई इकाई बनती है, वो है महीना। और फिर महीनों की कुछ महीने यानी कि अपने 12 महीने होते हैं, इन 12 महीनों को एक जगह करने पर जो नई इकाई बनती है वो नई इकाई अपनी वर्ष। और 100 वर्षों को अगर आप एक जगह करते हैं तो अपने पास नई इकाई बनती है, वो है शताब्दी। अब वो क्या क्या होते हैं उनमें, अब मैं उनकी चर्चा करता हूँ। देखिए दोस्तों, सप्ताह है यानी कि इसमें टोटल दिनों की संख्या होती है, वो दिन होते हैं टोटल 7 दिन। अब वो 7 दिन कौन कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं, लेकिन इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है। देखिए दोस्तों, सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है फर्स्ट डे, वो फर्स्ट डे होता है अपना सोमवार। यानी कि जो भी सप्ताह प्रारंभ होता है अपने, वो सप्ताह सप्ताह प्रारंभ सोमवार से होता है। तो पहला दिन रहेगा सप्ताह का सोमवार, दूसरा दिन रहेगा अपना मंगलवार, तीसरा दिन रहेगा अपना बुधवार, चौथा दिन रहेगा अपना गुरुवार, पांचवा दिन रहेगा अपना शुक्रवार और छठवां दिन रहेगा अपना शनिवार। और जो सप्ताह का अंतिम दिन होता है वो अंतिम दिन रहेगा अपना रविवार। ये अपने पास टोटल 7 दिन हैं जिनको हम एक सप्ताह इंडिकेट करते हैं। ऐसे ही हम 7 दिनों को एक सप्ताह इंडिकेट करते हैं, तो 7 दिनों के सप्ताह यानी कि अपने पास कुछ सप्ताह को ऐड करेंगे, जैसे 4 सप्ताह को ऐड करके उसमें कुछ दिन जोड़ने से महीने बनते हैं। और जो महीने अपने पास होते हैं वो महीने होते हैं टोटल 12 महीने। वो 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सा महीना कितने दिन का है। वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी परीक्षा में पूछा गया है और कौन कौन से महीने के बारे में विशेष प्रश्न पूछता है। देखिए, अपने पास प्रथम महीना आता है वो आता है जनवरी का, दूसरा है फरवरी, तीसरा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सबसे लास्ट का जो महीना होता है वो होता है दिसंबर। अब इनमें खास बात क्या है, याद रखने योग्य बातें ये है कि इनके जो दिन होते हैं वो दिनों की संख्या, यानी कि प्रत्येक महीने में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है, कितने दिन होते हैं, कौन कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे अपने पास जनवरी का महीना है तो जनवरी के महीने में टोटल दिन होते हैं 31। फरवरी का महीना है, फरवरी के महीने में होते हैं 28 या फिर 29 दिन होते हैं। फिर मार्च का महीना होता है, मार्च के महीने में आते हैं 31 दिन। अप्रैल के महीने में आते हैं 30 दिन। मई के महीने में आते हैं 31 दिन। जून के महीने में आते हैं 30 दिन। जुलाई के महीने में आते हैं 31 दिन। अगस्त के महीने में कितने दिन आते हैं 31 दिन। सितंबर के महीने में आते हैं अपने 30 दिन। अक्टूबर के महीने में आते हैं 31 दिन। नवंबर के महीने में आते हैं 30 दिन और दिसंबर के महीने में आते हैं 31 दिन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बातें तो अपने को पहले से पता है, तो फिर ये क्यों बता रहे हैं।
देखिए दोस्तों, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो जुलाई और अगस्त का महीना है, ये 2 महीने ऐसे हैं कंटिन्यू, जो दोनों में 31-31 दिन होते हैं। कई बार अपने पास परीक्षा में प्रश्न ये पूछा गया है कि किसी भी वर्ष के ऐसे कौन से 2 लगातार महीने आते हैं जो 31-31 दिन के होते हैं। तो जैसे अपने पास ऑप्शन में आ गया जुलाई और अगस्त, एक आ गया अपने पास जनवरी और दिसंबर, नेक्स्ट ऑप्शन आ गया अपने पास दिसंबर और जनवरी। अब अपने पास अगर ये ऑप्शन आते हैं तो इन ऑप्शनों में अपने पास कंफ्यूज होने का बहुत ही चांस रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अपने पास जो ये हैं जुलाई अगस्त, ये दोनों भी 31-31 दिन के महीने हैं, और दिसंबर और जनवरी ये दोनों भी 31-31 दिन के हैं। दोनों ही कंटिन्यू हैं, जुलाई अगस्त भी कंटिन्यू आते हैं, दिसंबर जनवरी भी कंटिन्यू आते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है दोस्तों कि जुलाई अगस्त ये आते हैं, ये एक ही वर्ष में आते हैं, एक ही वर्ष में कंटिन्यू आते हैं। और दिसंबर जनवरी ये हैं, ये दोनों अलग अलग वर्षों में आते हैं, दोनों अलग अलग वर्षों में आते हैं। जैसे दिसंबर 2023 का है तो दिसंबर से अगला महीना जनवरी का आता है, तो वो जनवरी का आएगा 2024 का। तो यहाँ पर दोनों की साल चेंज हो जाएगी। इसलिए ये प्रश्न घुमाने के लिए पूछता है कि ऐसे कौन से 2 महीने हैं लगातार जिनमें 31-31 दिन होते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, अब आगे है वर्ष। मैं वर्ष की बात करता हूं कि इन 12 महीनों को एक वर्ष कहते हैं। अब वो वर्ष किस आधार पर है? देखिए दोस्तों, अपने पास यहाँ पर जितने भी महीने आए हैं उन महीनों में अपने पास 4 डेट आपके सामने आ रही हैं। एक डेट तो आपके सामने 28 दिन की है, एक डेट आपके सामने 29 है, एक डेट आपके सामने 30 है, और एक है अपने पास 31। ये अपने पास महीने हैं। इन महीनों से ज़्यादा महीने, यानी कि इन दिनों से ज़्यादा के दिन नहीं है महीने में। तो इन्हीं के आधार पर देखो, 30 वाला मिल जाएगा, 31 वाला मिल जाएगा, लेकिन 28 और 29 वाला जो महीना है वो एक ही है, वो फरवरी का महीना ही है, जो कभी 28 का आता है तो कभी 29 का आता है। तो 28 वाला कब आता है, 29 वाला कब आता है, सिर्फ इसी 28 और 29 के आधार पर देखिए, यहाँ पर दो, एक ही महीने में 2 अंक, अपने 2 संख्या अपने पास है। इन्हीं दोनों संख्याओं के आधार पर वर्ष और शताब्दी को, वर्ष को और शताब्दी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तो है साधारण वर्ष, एक है लीप वर्ष। शताब्दी को भी हम साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी कहते हैं। अब आपके सामने ये होगा कि भाई साधारण शताब्दी कौन सी आएगी, साधारण वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष कौन सा होगा, और या लीप शताब्दी कौन सी होगी। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये लीप है, इस लीप को यदि हम दूसरे नाम से बोलना चाहें तो इसे हम अधिवर्ष भी बोल सकते हैं, इसे अधिवर्ष भी बोल सकते हैं। लीप वर्ष कह दीजिए, चाहे अधिवर्ष कह दीजिए, यहाँ पर भी हम लीप शताब्दी भी कह सकते हैं और इसे अधि शताब्दी भी कह सकते हैं। अधि शताब्दी। अब मैं इनकी डिटेल है वो नेक्स्ट पेज में बताऊंगा कि साधारण वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष कौन सा होगा, और साधारण शताब्दी कौन सी होगी और लीप शताब्दी कौन सी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड अपने पास है। अब मैं बात करता हूँ आपको एक एक टाइप की, यानी कि हम अब प्रश्न पढ़ेंगे वो टाइप वाइज पढ़ेंगे। पहली टाइप में कौन से प्रश्न पढ़ेंगे, दूसरी में कौन से पढ़ेंगे। जैसे अपने पास पहली टाइप है वर्षों पर आधारित, हम अब वर्षों की बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम टाइप नंबर 2 में महीनों की बात, फिर टाइप 3 में बात करेंगे हम दिनों की बात। ओके, मैं बात करता हूँ वर्षों पर आधारित। अभी मैंने कहा कि वर्ष कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो साधारण वर्ष और दूसरा है लीप वर्ष। शताब्दी मैंने 2 बताई, एक तो साधारण शताब्दी और दूसरी है लीप शताब्दी। अब साधारण शताब्दी कौन सी होती है और लीप शताब्दी कौन सी होती है? तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा है कि साधारण शताब्दी होती है कि वह वर्ष
वह है वर्ष, जिसमें 4 का भाग, और शताब्दी में कितने का, 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। जब हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो देखिए दोस्तों, भाग देते समय अपने पास या तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि अपने पास रिमाइंडर यानी कि शेषफल या तो जीरो रहेगा या फिर जीरो के अलावा और कुछ रहेगा। यदि अपने पास जीरो रहता है इसका मतलब भाग कंप्लीट हो गया, भाग पूरा पूरा चला गया। और यदि अपने पास रिमाइंडर बच जाता है, रिमाइंडर एक बच गया, दो बच गया, तीन बच गया, इसका मतलब अपने पास उसमें भाग पूरा पूरा नहीं गया। तो अपने अपने को देना है कि वर्ष में तो कितने का भाग देना है, 4 का देना है, और शताब्दी में कितने का भाग देना है, 400 का भाग देना है। जैसे ही अपने पास भाग देंगे तो या तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा या फिर भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यदि भाग नहीं जाता है तो वो कौन सा कहलाएगा, साधारण। और अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो कौन सा कहलाएगा, लीप कहलाएगा। अब कैसे पता चलेगा, चलो भाग देकर देखते हैं। कोई भी संख्या उठा लीजिए, चलो मैं कोई भी संख्या उठा लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर संख्या उठा ली है, संख्या उठाई है मैंने यहां पर आपके सामने 1990। अब ये अपने पास संख्या है, इस संख्या में मैं यहाँ पर 4 का भाग देता हूँ। अब आप कहोगे आप इसमें 4 का ही क्यों दे रहे हैं, 400 का क्यों नहीं दे रहे। देखिए, आपको पहचानना पड़ेगा कि शताब्दी कौन सी होती है और वर्ष कौन सा होता है। चलो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, शताब्दी कौन सी और वर्ष कौन सा, उनकी पहचान बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर शब्द है शताब्दी, शताब्दी शब्द है शताब्दी। इस शताब्दी को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहां पर निकल कर आता है सत प्लस आब्दी, यानी कि सत का मतलब ये होता है कि 100, जिसमें अपने पास 100 और अवधि का मतलब होता है वर्ष, अवधि जिसे बोल दीजिए। तो 100 वर्षों का जो समूह है निकलेगा उसे ही क्या कहेंगे, हम शताब्दी कहेंगे। 100 वर्षों का समूह है क्या कहलाएगा, शताब्दी कहलाएगा। और शताब्दी में हमेशा लास्ट में आपको 2 डिजिट दिखेंगे, शताब्दी के अंत में लास्ट में कितने डिजिट दिखेंगे आपको, 2 डिजिट। जैसे मैं कहूँ शताब्दी है। तो जितनी भी अपने पास ऐसी संख्याएं आए उन सभी संख्याओं में आपको 4 का भाग देना है, और बाकी की जितनी भी संख्याएं आएंगी उन सभी संख्याओं में आपको 4 का भाग देना है। यानी कि शताब्दी में कितने का, 400 का भाग देना है, और वर्ष में कितने का, 4 का भाग देना है। ओके, अब भाग देख करके चेक करते हैं कौन सा शताब्दी है और कौन सा वर्ष है, फिर कौन सा लीप निकलेगा और कौन सा साधारण निकलेगा। देखिए, जैसे कुछ उदाहरण मैंने पेश किए आपके सामने। 1993, तो 1993 में हम कितने का भाग देंगे, 4 का, क्योंकि ये एक वर्ष है। 2010 में कितने का भाग देंगे, 4 का, ये भी एक वर्ष है। 2022 में कितने का भाग देंगे, 4 का, ये भी एक वर्ष है। तो 1800 में कितने का भाग देंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 शून्य है लास्ट में, तो इसका मतलब इसमें कितने का भाग देंगे हमें, 400 का। 1900 में कितने का भाग देंगे, इसमें भी 400 का। और 1990 में कितने का भाग देंगे, 4 का। अब इधर आ जाइएगा, 1992 में कितने का भाग देंगे, 4 का। 2008 में कितने का देंगे, 4 का। और 1600 में कितने का भाग देंगे, 400 का। 2000 में कितने का भाग देंगे, इसमें भी देंगे 400 का। और 1980 में कितने का भाग देंगे, इसमें देंगे हम 4 का। अब देखिए, यदि आप किसी भी संख्या में 4 का भाग दे रहे हो तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप उसमें जल्दी से जल्दी भाग दे करके आप प्रश्न को हल कर सकते हो। अब वो ट्रिक क्या है, देखिए, आपके सामने कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, चाहे उसमें कितने भी डिजिट हों, 7 8 9 10, कितने भी डिजिट हों, आप उस संख्या में सिर्फ 5 सेकंड में आप भाग देकर चेक कर सकते हैं कि इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब वो ट्रिक क्या है, देखिए, जैसे एक उदाहरण में उठाता हूं यहां पर 1993, इसमें भाग देना है 4 का। तो 4 का भाग देने के लिए आप इस पूरी संख्या में भाग मत दीजिए, आपको केवल और केवल इसके जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं, यानी कि 93 में ही 4 का भाग देना है। तो क्या 4 के पहाड़े में 93 आता है, नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब आप कहोगे कि हमें 4 का पहाड़ा तो 10 बार ही आता है, 4 दहे 40 तक ही आता है, उससे आगे नहीं आता है। देखिए दोस्तों, आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। आप पहाड़े को उल्टा भी ले सकते हैं। जैसे 4 का पहाड़ा आपको कोई बात नहीं 10 तक आता होगा, 4 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे तो 40 आएगा। तो ऐसे 10 बार बोला तो 20 बार बोलेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 80 निकल कर आएगा। 93 है तो 93 में से 80 निकाल दो, 13 बच जाएगा। क्या 4 के पहाड़े में 13 आता है? नहीं आता। इसका मतलब 1993 में 4 का भाग नहीं जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 2008। 2008 में कितने का भाग देंगे हम? 4 का भाग देंगे। तो आपको वही लास्ट वाले 2 डिजिट में भाग देना है। लास्ट वाले 2 डिजिट हैं 08। तो क्या 4 का भाग 08 में जाता है? यस। यदि जाता है तो अपने पास कौन सा है? लीप। और अगर नहीं जाता है तो कौन सा है अपने पास? साधारण वर्ष। तो अब मैं इनमें जितने भी उदाहरण हैं उन सभी में भाग दे करके दिखा देता हूं आपको। जैसे 1993 में 4 का भाग 93 में नहीं जाता है, 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, 4 के पहाड़े में 22 नहीं आता है। अब 1800 में 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे तो अपने पास 4 का भाग 18 में नहीं जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 के पहाड़े में 19 नहीं आता है, 4 के पहाड़े में 90 नहीं आता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अपने पास ये उदाहरण दिए गए हैं वो सभी के सभी उदाहरण किसके हैं? साधारण वर्ष के और साधारण शताब्दी के। अब मैं बात करता हूँ लीप वर्ष में। लीप वर्ष में देखिएगा, क्या 4 के पहाड़े में 92 आता है? यस। कितनी बार आता है? 23 बार आता है। क्या 4 के पहाड़े में 08 आता है? यस। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो क्या 4 के पहाड़े में 16 आता है? यस। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो क्या 4 के पहाड़े में 20 आता है? जी बिल्कुल, इसमें 20 आता है। और 4 के पहाड़े में 80 आता है? यस। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 4 का भाग और 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो सभी के क्या कहलाएंगे? लीप वर्ष या लीप शताब्दी। ओके, अगर आपको ये पता चल गया ये लीप है और ये साधारण है तो आपका बहुत सा काम बहुत आसान हो गया, बहुत सा काम पूरा भी हो गया। क्यों पूरा हो गया है? कि जब तक आपको यही पता नहीं चलेगा कि ये साधारण है कि लीप है तो आप उसमें ये नहीं बता सकते कि इसमें फरवरी कितने दिन की आएगी, इसमें टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी, अगर इसमें टोटल इतने दिन हैं तो इसमें कितने सप्ताह बनेंगे। ठीक है, तो अब आगे बात करता हूं कि जो अपने पास इतना पता चलने के बाद में अब मैं ये कहता हूं कि संपूर्ण वर्ष यानी कि पूरे वर्ष में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। कौन से में होती है? साधारण वर्ष में होती है। और संपूर्ण लीप वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होती है। यानी कि लीप वर्ष में तो 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अगर मैं वास्तविक बात करूं तो वास्तविक बात यह होती है कि साधारण वर्ष में 365 से ही 1/4 दिन होते हैं। लेकिन राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो उसको कितना दिन में माना जाता है? 365 दिन। अब मैं ये कहूं कि साधारण वर्ष का जो फरवरी का महीना होता है, फरवरी के महीने में दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या होती है इसमें 28। और लीप वर्ष के फरवरी महीने में दिनों की संख्या होती है कितनी? 29। अब मैं पूरे वर्ष में 365 दिन और 366 दिन होते हैं, अगर मैं इनको सप्ताह में कन्वर्ट करना चाहूँ तो सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए टोटल दिनों में आपको 7 का भाग देना है, जिससे वो दिन हैं सप्ताह में बदल जाएंगे। अब वो 7 का भाग देंगे और फिर बताएंगे कि भाई कितने सप्ताह और कितने दिन बन रहे हैं। जैसे 365 दिनों में 7 का भाग देने पर अपने पास 52 तो सप्ताह बनेंगे और एक दिन बचेगा। 366 में अगर हम भाग देंगे तो 52 तो सप्ताह बनेंगे और 2 दिन बच जाएंगे। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। आगे ये कहा गया है कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन, देखिए दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि साधारण वर्ष, कोई भी वर्ष का प्रथम दिन, प्रथम दिन का मतलब ये होता है कि जिस दिन हम हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, किसी भी वर्ष का हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं तो वो कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 1 जनवरी को। कब मनाते हैं? 1 जनवरी को। और उस वर्ष का अंतिम दिन यानी कि जब वर्ष खत्म हो जाता है तो खत्म कब होता है? वह है 31 दिसंबर। वर्ष कोई सा भी हो, चाहे वो साधारण हो चाहे लीप हो, तो लीप वर्ष का भी प्रथम दिन वही होगा 1 जनवरी, अंतिम दिन भी वही होगा 31 दिसंबर। अब इनमें क्या बताया है कि साधारण वर्ष में हमेशा समान वार रहता है।
कौन सा वार समान रहता है कि प्रथम दिन का वार और अंतिम दिन का वार, दोनों का वार क्या रहता है, समान रहता है। तो फिर लीप वर्ष में ध्यान रखना कि प्रथम दिन का वार और अंतिम दिन के वार में एक दिन का अंतराल होता है। अब वो एक दिन का अंतराल कैसे, जैसे मान लीजिए, पहले तो बात करता हूं साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष में यदि मान लीजिए कोई भी वर्ष सोमवार को स्टार्ट हुआ तो खत्म भी कब होगा, सोमवार को। मंगलवार को स्टार्ट हुआ तो मंगलवार को खत्म होगा। बुधवार को स्टार्ट हुआ तो बुधवार को खत्म होगा। गुरुवार को स्टार्ट हुआ तो गुरुवार को खत्म होगा। शुक्रवार को स्टार्ट हुआ तो शुक्रवार को खत्म होगा। ऐसे ही अगर आप इसे पीछे से रिवाइज करना चाहें कि कोई भी साधारण वर्ष सोमवार को खत्म हुआ था तो स्टार्ट कब हुआ, स्टार्ट भी सोमवार को ही हुआ था। ऐसा क्यों, क्योंकि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों सेम वार रहता है। अब मैं बात करता हूं लीप वर्ष में। लीप वर्ष में सिर्फ एक दिन आपको बढ़ाना या घटाना है, मतलब एक दिन का अंतर रखना है। जैसे अगर कोई भी लीप वर्ष सोमवार को चालू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, तो वो खत्म होगा अगले दिन, यानी कि मंगलवार को वह खत्म हो जाएगा। अगर मंगलवार को चालू होता है तो बुधवार को खत्म हो जाएगा। बुधवार को चालू होता है तो गुरुवार को खत्म हो जाएगा। गुरुवार को चालू होता है तो शुक्रवार को खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लेकर आया हूं। उदाहरण अपने पास है पहले साधारण वर्ष का। जैसे मैं कहूं कि 1 जनवरी 2023 को रविवार हो तो उस वर्ष में 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा। वही बात आ गई, 1 जनवरी यानी कि प्रथम दिन, 31 दिसंबर यानी कि अंतिम दिन, दोनों का वार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2023 का वार कौन सा है, रविवार है। अब निकालना है आपको 31 दिसंबर 2023 का वार निकालना है। मैंने कहा कि प्रथम दिन और अंतिम दिन का वार क्या होता है, समान होता है। तो यहां पर रविवार है तो इस दिन भी कौन सा वार हो जाएगा, रविवार। और यही आपका उत्तर है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको इसमें कोई भी तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर दिन भी गिनने की जरूरत नहीं है कि आप यहां पर दिन गिन रहे हैं। आपको यह तरीका अपनाना है कि प्रथम दिन का वार और अंतिम दिन का वार साधारण वर्ष में सेम रहता है। अब मैं बात करता हूं लीप वर्ष में। अब यहां पर लीप वर्ष में एक दिन का अंतर बन जाएगा, और वो किसकी वजह से होगा, वो होगा 29 फरवरी की वजह से। क्योंकि यहां पर फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की फरवरी होती है। यहां पर कुल दिनों की संख्या होती है 365, यहां पर कितने दिन हो रहे हैं, 366। अब बताओ यहां पर 365 है, यहां पर एक दिन बढ़ गया, तो बताओ यहां पर दिनों में भी एक दिन बढ़ेगा। अब वो कौन सा बढ़ेगा, सुनिए, वो बढ़ेगा अंतिम दिन वाला। देखिए 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को बुधवार है। 2020 को कौन सा वार है, बुधवार। आपको निकालना है 31 दिसंबर 2020 का ही वार निकालना है। देखिए दिनांक 1 जनवरी 31 दिसंबर यानी कि प्रथम दिन और अंतिम दिन। अगर यहां पर साधारण होता तो यहां पर बुधवार है तो यहां पर भी बुधवार होता, लेकिन यहां पर वर्ष कौन सा है, लीप है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर एक दिन का अंतर करना है। अब यहां पर ये बुधवार से एक दिन का अंतर करना है तो यहां पर मंगलवार करना है या गुरुवार करना है। अब यहां पर आकर के आपकी समस्या हो जाएगी कि बुधवार करूं और गुरुवार करूं या फिर मंगलवार करूं। देखिए यदि आपको 1 जनवरी का वार दे और 31 दिसंबर का पूछे तो आगे का बताओ, अपने को जवाब देना है गुरुवार। और यदि 31 दिसंबर का दे, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं, 31 दिसंबर का दे और 1 जनवरी का पूछे तो आपको यहां पर वार पीछे का बताना है। दिन तो एक ही अंतर करना है लेकिन आपको फिर पीछे का बताना है। ओके, जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करूं। जैसे मैंने कहा, कोई भी उदाहरण ले लेता हूं मैंने कहा कि 31 दिसंबर 2004 को शुक्रवार ले लेते हैं। यहां पर शुक्रवार है तो बताओ 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा। अब अपने पास ये क्वेश्चन मार्क आ गया। जैसे ही अपने पास क्वेश्चन मार्क आया, अब अपने
दिमाग में तो यही चलेगा कि पहला दिन और अंतिम दिन है और लीप वर्ष है तो एक दिन का अंतर करना है, तो शुक्रवार से शनिवार कर देंगे। नहीं, अब आप यहां पर गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि आपको यह जानना है कि जो अपने को वार दे रखा है, ये वार ये वार कब का है, 1 तारीख का है या 31 दिसंबर का है। अगर 1 का है तो आप बेशक अगला बताइए, लेकिन अगर आपको वार दे रखा है वो 31 दिसंबर का है, तो आप अब पीछे का बताना है। 31 दिसंबर का वार दिया है, 1 जनवरी का पूछा है, तो अब आप पीछे का बताइए। शुक्रवार है, शुक्रवार से पीछे का वार बताएंगे तो कौन सा आएगा? गुरुवार निकलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि यदि किसी एक वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो जितने वर्ष आगे जाएंगे उतने ही दिन हमें जोड़ने हैं, और यदि पीछे जाते हैं तो फिर दिन भी अपने को क्या करने हैं? कम करने हैं। अब देखो, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। एक उदाहरण लेता हूं, मैं आपके सामने उदाहरण लेकर आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे कोई भी उदाहरण आ गया अपने पास, मैं कहूं कि 3 मार्च 2001 को सोमवार है। मैं यहां पर लिख देता हूं मंडे। अब मैं आपको यह कहूं कि 3 मार्च 2002 को कौन सा वार होगा। अब यहां पर देखना, मैंने कहा है यदि किसी एक वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो जितने वर्ष आगे जाएंगे उतने ही दिन हम दिनों में जोड़ देंगे। अब बताइए, 3 मार्च है, यहां पर भी 3 मार्च है, लेकिन 2001 से हम 2002 का वार निकालना है। यानी कि 2001 से 2002 का वार निकालेंगे, और वो अब अपने को ये देखना है कि 3 मार्च 2001 से 3 मार्च 2002 तक कितने साल हुए। तो आप देख पाएंगे कि साल तो एक ही हुआ है। तो मैंने भी ये लिखा है कि जितने वर्ष आगे जाएंगे उतने ही दिन हम आगे जाएंगे। अगर आप यहां पर एक वर्ष आगे जा रहे हैं, यहां पर एक वर्ष आगे जा रहे हैं, तो आपको दिन में भी एक ही आगे जाना है। जैसे सोमवार है तो सोमवार में एक दिन आगे चले जाओ, इस दिनांक का वार आपको निकल कर आ जाएगा। जैसे सोमवार में एक दिन जोड़ देते हैं तो मंगलवार आएगा। क्या आएगा? मंगलवार आ जाएगा। यानी कि 3 मार्च 2001 को सोमवार था, तो 3 मार्च 2002 को कौन सा वार था? तो वो था बुधवार था। फिर आगे का है, यदि हम पीछे जाते हैं तो दिन कम करने होंगे। दिन क्या करने होंगे? कम करने होंगे। अब इसका भी मैं उदाहरण आपके सामने पेश करूं। जैसे मैं कहता हूं कि 15 अप्रैल 2010 को शुक्रवार है। 15 अप्रैल 2010 को शुक्रवार है, तो बताओ कि 15 अप्रैल 2009 को कौन सा वार था? अब ध्यान देना, अपने को जो दिया गया है वो है कि 15 अप्रैल 2010 को शुक्रवार, और पूछा कब का है? दिनांक वही है, 15 अप्रैल ही है, लेकिन अपने को पूछा है 2009 का। सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो दिया गया वार है वो कौन सी सन का है? 2010 का है। निकालना कब का है? 2009 का है। महीना दिनांक सेम है, इसको छोड़ दीजिए। अब अपने को फोकस करना है सिर्फ वर्ष पर, क्योंकि महीना और दिनांक तो दोनों में सेम है। फोकस करेंगे किस पर? वर्ष पर। अब ये देखो कि वर्ष अपने को जो दे रखा है वो 2010 है, पूछा है वो 2009 है। तो देने वाले से पूछने वाला आगे है या पीछे? अगर आगे है तो आगे चले जाओ, पीछे है तो पीछे चले जाओ। तो बताओ यहां पर क्या है? ये पीछे है। कितने साल पीछे है? तो 1 साल पीछे है। तो मैंने भी ऊपर यही कहा है कि जितने साल आगे हैं तो दिन भी उतने ही आगे, जितने साल पीछे हैं तो दिन भी उतने ही पीछे। तो यहां पर 1 साल पीछे है तो अपने को यहां पर एक दिन पीछे, शुक्रवार में एक दिन पीछे करेंगे तो आएगा गुरुवार। ये अपना उत्तर होगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि
अपने पास अगर बीच में कोई लीप वर्ष आ जाए तो भी क्या अपने पास यही फॉर्मूला रहेगा? यस, फॉर्मूला भी यही रहेगा। और जितने वर्ष आगे पीछे अपने अपने को जाने हैं उतने ही दिन भी अपने को आगे पीछे जाना है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, यदि आप दिनों को आगे पीछे कर रहे हैं, वर्षों को आगे पीछे कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना सा गौर कर लेना कि जो भी लीप वर्ष आ रहा है उस लीप वर्ष की सिर्फ 29 तारीख को नोटिस कर लेना कि वो 29 तारीख यदि बीच में आ जाती है तो उसको काउंट करना है। अगर नहीं आती है तो अपने जो चल रहा है उसी को चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर चाहे लीप आए या साधारण आए, लीप तो जब माना जाता है जब उसकी 29 फरवरी गिनी जाती है। अगर 29 फरवरी नहीं गिनी जाती है तो आपको कोई लेना देना नहीं है। जितने भी वर्ष आगे जाएंगे उतने ही दिन आगे चलना है, जितने भी वर्ष पीछे जाएंगे उतने ही वर्ष दिन आपको पीछे जाना है। देखिए जो लिखा है वो है, यदि वर्षों में आगे या पीछे जाते समय लीप वर्ष के फरवरी माह की 29 तारीख बीच में आ जाती है और जितनी बार आती है तो उसके भी दिन उतने ही या तो बढ़ाने हैं या फिर घटाने हैं। देखिए जैसे मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लेकर आया, उन उदाहरणों में देखना। उदाहरण अपने पास है, सबसे पहले मैं लीप वाला ही बता देता हूं। लीप वाला उदाहरण है, यदि 26 जनवरी 2019 को शनिवार था तो 26 जनवरी 2020 को कौन सा वार था? देखिए अब आप यहां पर नोटिस करना, दिनांक 26 जनवरी, दिनांक 26 जनवरी काट दीजिए क्योंकि दिनांक सेम है। फिर अपने को नोटिस करना है 2019 और 2020। तो 2019 क्या है? ये है आपका साधारण, और 2020 क्या आपका? ये है आपका लीप। आपको बहुत सारी कोचिंगों में ये पढ़ाया जाएगा कि साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाते समय 2 दिन बढ़ा दो। दोस्तों 2 दिन आपको जब बढ़ाने हैं जब आपकी फरवरी की 29 तारीख गिनी जाएगी तो ही बढ़ाना है, बाकी का कुछ भी नहीं बढ़ाना है। सब आपके माइंडसेट को बदल रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब तक 29 तारीख नहीं आती है बीच में, आपको ध्यान ही नहीं देना है कि वो लीप है या साधारण है। अब ये बताओ कि 26 जनवरी से 26 जनवरी में जाएंगे, 19 से आगे 20 में जा रहे हैं, तो अपने को पता है कि फरवरी 19 के बीच में पड़ रही है या फिर 20 के बीच में पड़ रही है। तो 19 की फरवरी बीच में पड़ रही है, और अपने को पता है कि 19 की फरवरी 28 दिन की होती है क्योंकि 19 साधारण वर्ष है, इसलिए इसकी फरवरी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो बताओ आप यहां पर 2 दिन कैसे बढ़ा सकते हो? हम यहां पर 2 दिन नहीं बढ़ा सकते हैं। तो फिर कितने दिन बढ़ाएंगे? सिर्फ एक ही दिन बढ़ाना है। वो कौन सा दिन बढ़ाना है? देखिए शनिवार से एक ही दिन बढ़ाना है, और शनिवार से एक ही दिन बढ़ाने के बाद अपने पास यहां पर निकल कर आएगा रविवार। ये लीजिए आपका उत्तर है। लोग बोलेंगे आपको कि साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाते समय आपको 2 दिन बढ़ाने हैं। नहीं, आपको 2 दिन नहीं बढ़ाने हैं। 2 दिन आपको जब बढ़ाने हैं जब आपकी फरवरी की 29 तारीख बीच में आती है। यदि नहीं आती है तो आपको नहीं बढ़ाने हैं, सिर्फ एक ही दिन बढ़ाना या घटाना है। अगर मैं यहां पर दिनांक और कुछ लिख देता हूं, जैसे मैं यहां पर दिनांक लिख रहा हूं, इसकी जगह लिख देता हूं मैं यहां पर मार्च, और इसकी जगह भी मैं लिख देता हूं यहां पर मार्च। अब गौर से देखना कि 26 मार्च है और 2019 है, यहां पर भी 26 मार्च है और 2020 है। अब देखो 26 मार्च दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। आपको 19 से 2020 में जाना है। हम मार्च से मार्च में जाएंगे, अपने को पता है कि 2019 की जो फरवरी है वो तो मार्च के पहले ही जा चुकी है, तो उस फरवरी का तो कोई लेना देना नहीं है। बीच में फरवरी तो आनी है क्योंकि एक वर्ष है, तो एक वर्ष में तो फरवरी आनी है। अब वो फरवरी किसकी आ रही है? यहां पर फरवरी आ रही है 2020 की, और इस 2020 वाली फरवरी में
अपने पास फरवरी कितने दिन की होनी है, 29 दिन की, और जो ये 29 तारीख है वो बीच में आ रही है। और यदि बीच में आती है तो आपको यहां पर एक दिन उसका भी ऐड करके यहां पर अब आपको 2 दिन बढ़ाने हैं। अब आपको कितने दिन बढ़ाने हैं, 2 दिन। क्यों? क्योंकि अपने पास 29 तारीख है वो बीच में आ चुकी है। अगर 29 तारीख बीच में आती है तो ही आपको बढ़ाना है, अन्यथा नहीं बढ़ाना है। अब ये आ चुकी है तो आ चुकी है तो इसका भी दिन लो भाई। 1 साल का तो एक दिन लेना ही है। जितनी बार 29 तारीख बीच में आएगी आपको उसके भी उतने ही दिन लेने हैं। तो ये एक बार आई है, एक दिन इसका, तो 1 साल का, एक 29 तारीख का, तो दिन कितने हो गए, 2 दिन। अब आप यहां पर 2 दिन बढ़ा लीजिए। अगर इस दिन शनिवार है तो शनिवार में 2 दिन बढ़ाओ। शनिवार में 2 दिन बढ़ाएंगे, पहला दिन बढ़ाएंगे रविवार, दूसरा दिन बढ़ाएंगे तो आपका यहां पर हो जाएगा सोमवार। यह था आपका साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाना। अब जो ऊपर वाला प्रश्न है वो देखिए। प्रश्न है, यदि 15 अगस्त 2022 को सोमवार था तो अगला 15 अगस्त किस वार को मनाया जाएगा। अब प्रश्न में ध्यान देना, 15 अगस्त 2022 को कौन सा वार था, सोमवार। अगला 15 अगस्त यानी कि 2022 से अगला कब आएगा, 2023 का। बताओ, 22 का दे रखा है और 23 का अपने को ज्ञात करना है। 22 साधारण है या लीप है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। तो 22 क्या है, साधारण। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट के 22 में भाग देना आपका 4 का नहीं जा रहा है तो साधारण है, साधारण। 2023 में क्या है, साधारण है। 15 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में फरवरी आएगी, 22 की आएगी क्या, नहीं आएगी। किसकी आएगी, 23 की। 23 साधारण है। तो बताओ 22 से 23 तक कितने वर्ष बढ़े, 1 वर्ष बढ़ा, तो आपको यहां पर दिन भी एक ही बढ़ाना है। तो सोमवार से करना है यहां पर मंगलवार। इस प्रश्न का जवाब क्या है, मंगलवार। ओके दोस्तों, चलो अब बात करता हूं मैं प्रश्नों की। मैं यहां पर आपके पास प्रश्न लेकर आया हूं, उन प्रश्नों में ध्यान से समझना। प्रश्न है कि 1 जनवरी 2006 को सोमवार है। 1 जनवरी 2007 का निकालना है। ध्यान देना, फिर मैं कह रहा हूं कि यहां पर 1 जनवरी है, इसको कैंसिल आउट कर देना, क्योंकि 1 जनवरी से 1 जनवरी तक 1 साल होता है। 2006 से 2007 तक 1 साल होता है। अब वो 1 साल हो रहा है तो 1 साल का एक दिन अपने को आगे पीछे करना है। अब वो आगे पीछे करेंगे। उसके अलावा अगर फरवरी 29 तारीख बीच में आती है तो उसका भी एक दिन लेना है। देखिए यहां पर 2006 साधारण, 2007 साधारण, इसका मतलब यहां पर फरवरी 29 नहीं है तो आपको एक ही दिन लेना है। तो सोमवार से क्या हो जाएगा आपका मंगलवार। तो आपका उत्तर क्या है, बी इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट है 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था। तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये है। तो ध्यान देना, 8 दिसंबर कैंसिल कर दीजिए। अपने को देखना 2007 को कौन सा है, शनिवार। निकालना कब का है, 2006 का निकालना है। अब बताओ 2007 से 2006, 2007 से 2006 आगे है या पीछे है, आप कहोगे पीछे है। तो यहां पर दिन भी पीछे करना है। कितने दिन करना है, 2007 से 2006 1 साल है तो यहां पर एक दिन पीछे कर दीजिए। शनिवार से एक दिन पीछे कर दीजिए, आपको उत्तर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 जनवरी 2000, 5 जनवरी 2001। अब यहां पर गौर से देखना, 2000 ये लीप है या साधारण है। अब आपको इसका पता कैसा चले, 4 का भाग देंगे। ध्यान रखना शताब्दी में कभी भी 4 का भाग मत दे देना, क्योंकि शताब्दी में हमेशा 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, लेकिन आपको शताब्दी में भाग देना है 400 का। तो 2000 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। ओके, इसका मतलब ये लीप है और यहाँ पर ये क्या है, साधारण है। अपने को जनवरी से जनवरी में जाना है, 12 महीने हो रहे हैं। तो 2000 की जनवरी से आगे जाएंगे तो फरवरी 2000 की आएगी। इसका मतलब यहाँ पर फरवरी 2000 की आ रही है तो फरवरी की 29 तारीख भी बीच में आ गई, तो उसका एक दिन और लेना। एक तो 2000 से 2001 1 साल का,
एक साल का एक दिन। 29 फरवरी कितनी बार आई है यहाँ पर? एक बार। तो यहाँ पर टोटल दिन कितने हो गए हैं? 2 दिन। 2 दिन अपने को क्या करना है? 2000 से एक आगे हैं तो गुरुवार में भी 2 दिन आगे चलना है। तो शुक्रवार और शनिवार। अपना जवाब क्या होगा? सी आंसर इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 1993 को शुक्रवार, तो 1 जनवरी 1992 को कौन सा वार होगा? अभी यहां पर ध्यान रखना, देखिए 1 जनवरी 1993 को कौन सा वार है? शुक्रवार है। अपने को जाना है 1 जनवरी 1992 में। अब ध्यान देना, 1 जनवरी से 1 जनवरी होता है, 12 महीने हो गए, क्योंकि 93 से 92 एक साल है, एक साल में 12 महीने होते हैं। यस या नो? यस, 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों में अपने को 93 से 92 में जाना है, यानी कि जनवरी से पीछे जाना है। 93 की जनवरी से पीछे जाएंगे तो दिसंबर आएगा। दिसंबर किसका आएगा? वो 92 का आएगा। तो बताओ फरवरी किसकी आएगी? तो फरवरी आएगी 92 की। अब ये 92 लीप है या साधारण है? तो 1992 लीप होता है, तो इसकी फरवरी। तो बताओ, एक तो साल का हो गया है और एक 29 फरवरी का हो गया है, बराबर कितने दिन हो गए अपने पास? यहाँ पर 2 दिन। अब बताओ 2 दिन आपको प्लस करने हैं या माइनस? तो यहाँ पर करने हैं माइनस। शुक्रवार में 2 दिन माइनस कर दीजिए। शुक्रवार में एक दिन करेंगे तो क्या आएगा? गुरुवार। दूसरा करेंगे तो क्या आएगा आपका? बुधवार। इसका जवाब क्या है? बुधवार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जून 1980 को बुधवार था, तो 16 जून 1979 को कौन सा वार होगा? देखो 16 जून से 16 जून कैंसिल आउट हो गए। 1980 से 1979 एक साल हो गया है। बताओ 1980 से अपने को 1979 में जाना है। इसका वार दे रखा है बुधवार। इसका वार अपने को निकालना है। बताओ 80 से 79 पीछे जाना है तो कितने साल हो गए? साहब एक साल हो गया है। तो एक साल का कितना दिन? एक दिन हो गया है। अब मैं बात करता हूं कि 80 से 79 में जा रहे हैं और वो भी जून महीने से। जून महीने से हम पीछे जाएंगे तो बताओ जून से पीछे क्या आएगा? मई। मई से पीछे आएगा अप्रैल। अप्रैल से पीछे आएगा मार्च। मार्च से पीछे आएगा फरवरी और फरवरी से पीछे आएगा जनवरी। बताओ फरवरी किसकी आई बीच में? 28 29 दिन की आएगी। 80 की फरवरी आई तो 29 फरवरी का एक दिन और लेना है। तो बताओ टोटल कितने दिन हो गए? यहाँ पर 2 दिन हो गए। अब ये 2 दिन अपने को यहाँ पर पीछे करने आगे बढ़ाने हैं। तो देखो 80 से 79 पीछे, इसका मतलब दिन भी पीछे। बताओ बुधवार से पीछे जाओ 2 दिन, एक दिन जाएंगे मंगलवार, दूसरा दिन जाएंगे तो सोमवार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 1947 में स्वतंत्रता दिवस। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको आज तक ये भी पता नहीं है कि ये स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस कब आते हैं। इनके दिनांक याद नहीं है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए स्वतंत्रता दिवस आता है 15 अगस्त को और आपका गणतंत्रता दिवस आता है, ये आता है 26 जनवरी को। तो प्रश्न में ये कहा गया है कि 1947 में स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। कौन सा वार था? शुक्रवार था। तो बताओ अगला स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि अगला स्वतंत्रता दिवस कब आएगा? 1948 में। कौन से वार को मनाया जाएगा? तो 1947 भी साधारण है और 1948 क्या है? तो 1948 है लीप वर्ष। मैं यहां पर 15 अगस्त से 15 अगस्त में जाने की बात कर रहा हूं। तो 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1948 तक टोटल 12 महीने होते हैं। तो क्या इन 12 महीनों में कभी भी फरवरी नहीं आएगी क्या? यस, फरवरी आएगी। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि वो फरवरी कौन से की आएगी? 1947 की आएगी या 1948 की आएगी? देखिए 15 अगस्त से आगे जाएंगे तो अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1947 खत्म। नेक्स्ट निकल कर आएगा 1948 जो कि लीप है। अब उस लीप की फरवरी आएगी। तो लीप की फरवरी कितने दिन की होती है? वो होती है 29 फरवरी। यानी कि अपने पास एक दिन तो बढ़ाना है 29 फरवरी का, एक दिन बढ़ाना है यहां पर वर्ष का। तो टोटल कितने दिन बढ़ाने हैं? 2 दिन। तो 2 दिन इसमें बढ़ाएंगे, शुक्रवार में 2 दिन बढ़ाते हैं तो एक दिन तो आएगा शनिवार, दूसरा आएगा रविवार। अपना इसका जवाब क्या हो जाएगा? रविवार।
देखिए, यदि वर्ष 1947 में स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार के दिन मनाया गया हो तो उससे अगला स्वतंत्रता दिवस किस वार को मनाया जाएगा? तो वो मनाया जाएगा कब का? संडे का, जो कि ऑप्शन में नहीं है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ। रविवार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। तो 15 अगस्त कौन सा वार? अब ध्यान देना। जैसे 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 1949 को कौन सा वार होगा? अभी यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। वो दिमाग कौन सा लगाना है कि अपने को जो दिया गया है वो 1947 का है, पूछा कब का है? 1948 का। इसका मतलब ये हुआ कि 1947 से लेकर के 1948 तक कितने वर्ष बने हैं? तो अपने पास यहाँ पर वर्ष बने हैं कितने? 2 वर्ष बने हैं। मैंने कहा कि जितने भी वर्ष होंगे उतने ही दिन अपने को आगे पीछे करने हैं। तो 2 वर्ष बन गए, इसका मतलब 2 दिन आगे पीछे करने हैं। तो अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि 1947 से लेकर के 1949 तक, तो 1948 में तो बीच में आया है, तो क्या 1947, 1948, 1949 इन तीनों में से कोई भी लीप नहीं आया? इन तीनों में से एक लीप आया 1948, जो कि दोनों के बीच में आया है। अगर दोनों के बीच में आता है इसका मतलब उसकी फरवरी की 29 तारीख भी बीच में आती है, और जो बीच में आती है वो भी गिनी जाती है। तो 1948 एक बार आया है, तो एक उसका भी ऐड करेंगे। तो बताओ यहाँ पर टोटल कितने दिन हो गए? यहाँ पर हो गए टोटल 3 दिन। अब ये 3 दिन अपने को 47 से 49 आगे जाना है, तो यहाँ पर शुक्रवार में भी आगे जाएंगे। 3 दिन आगे जाओ, शनिवार, रविवार और आपका सोमवार। इसका मतलब इसका जवाब क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राहुल का जन्म 26 मई 2006 को सोमवार के दिन हुआ, तो बताओ राहुल अपना तीसरा जन्मदिन सप्ताह के किस दिन मनाएगा? देखिए दोस्तों, कौन सा जन्मदिन की बात कर रहा है? तीसरा जन्मदिन। अब मैं आपको यह कहता हूं कि कोई भी बालक जन्म लेता है, जैसे आज कोई भी बालक जन्म ले रहा है, तो उसका आज के दिन पहला जन्मदिन नहीं है। पहला जन्मदिन जब माना जाएगा जब वह 1 साल कंप्लीट कर लेगा, तब उसका जन्मदिन पहला माना जाएगा। यानी कि 1 साल कंप्लीट हो जाएगी तो एक जन्मदिन होगा, 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे 2 जन्मदिन हो जाएंगे, 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे 3 जन्मदिन हो जाएंगे। तो राहुल का जन्म कब हुआ? राहुल का जन्म हुआ 26 मई 2006 को। तो उसका तीसरा जन्मदिन की बात कर रहा है, तो पहला जन्मदिन 2007, दूसरा 2008 और तीसरा 2009। दिनांक वही रहनी है क्योंकि जन्मदिन तो उसी दिन हुआ था। तो 2006 में कौन सा वार था? 2006 में था सोमवार। निकालना अपने को 2009 का तीसरा जन्मदिन। तो बताओ 2006 से लेकर 2009 तक कितने साल हुए? तो आप कहोगे साल हो गए हैं 3। मैंने कहा जितने साल हो जाएंगे उतने ही आपके दिन हो जाएंगे। 3 साल हो गए। क्या इन 3 सालों में कोई भी लीप नहीं आया? 2006, 7, 8, 9 इनमें से कोई सा भी लीप नहीं आया? इनमें लीप आया है। लीप कौन सा आया है? 2008। अब ये देखो कि ये 2008 बीच में है या नहीं है। अगर बीच में है तो इसकी फरवरी भी बीच में आएगी। बताओ 29 फरवरी कितनी बार आ रही है? एक बार। फरवरी तो आ रही है लेकिन 29 फरवरी कितनी बार आ रही है? एक बार। तो इसके भी एक दिन। तो बताओ टोटल कितने दिन हो गए हैं? टोटल हो गए हैं 4 दिन। ये 4 दिन अपने को सोमवार में जोड़ने। 4 दिन जोड़ेंगे सोमवार में, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। यानी कि राहुल अपना तीसरा जन्मदिन किस वार को मनाएगा? शुक्रवार को मनाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवीण का जन्म 28 फरवरी 2008 को रविवार के दिन हुआ। तो बताओ प्रवीण अपना 5वां जन्मदिन
सप्ताह के किस दिन मनाएगा? सबसे पहले अब देखो, इसे आप तुरंत हल करने की कोशिश करो। कौन सा जन्मदिन? 5वां जन्मदिन, यानी कि 5 जन्मदिन हो गए, 5 साल हो गए। तो बताओ 5 सालों में कितने दिन हो जाएंगे? 5 दिन हो जाएंगे। ओके, बात कौन से साल की हो रही? सबसे पहले 2008। तो 5 साल बाद में कौन सी आएगी? 2013 आएगी। तो 2008 और 2013 के बीच में जितनी भी सन आएंगी, क्या वो सारी की सारी साधारण होंगी? नहीं, 2012 बीच में पड़ती है। ये क्या है? लीप है। 2012 क्या है? लीप है। अब 2008 ये खुद भी तो लीप है ना, ये 2008 भी लीप है, और अपने को 28 फरवरी से आगे जाना है, और 28 फरवरी से आगे जाएंगे तो 29 फरवरी बीच में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 28 फरवरी से आगे जाते हैं तो 29 फरवरी, फिर फरवरी खत्म होती है। इसलिए यहां पर टोटल लीप कितने बने हैं? 2 लीप, यानी कि 29 फरवरी कितनी बार गिनी जा रही है? 2 बार। तो 2 दिन उसके और ले लीजिए। बताओ कितने दिन हो गए हैं? 7 दिन हो गए हैं। अब बताइए, 7 दिन हो गए तो रविवार में अपने को 7 दिन आगे जाना है। अब मैं आपसे ये कहूं कि 7 दिन का मतलब क्या होता है? आप कहोगे साहब 7 दिन का मतलब होता है 1 सप्ताह है। बताओ 1 सप्ताह का मतलब है कि 1 सप्ताह बाद में वार रिपीट हो जाता है, वार की पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे आज रविवार है, 7 दिन बाद में रविवार आ जाएगा। तो बताओ, प्रवीण का जन्मदिन, जन्म रविवार को हुआ, तो 5वां जन्मदिन कब होगा? वो भी रविवार को ही जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निहाल अपना तीसरा जन्मदिन 16 नवंबर 2023 को गुरुवार के दिन मनाएगा। देखो, 16 नवंबर 2023 को गुरुवार के दिन कौन अपना जन्मदिन मनाएगा? निहाल। वो भी कौन सा मनाएगा? तीसरा जन्मदिन। तो बताओ निहाल का जन्म किस दिन हुआ? सबसे पहले तो ये देखना है कि निहाल का जन्म कब हुआ, कौन से कौन से वर्ष में हुआ। अगर तीसरा मनाता है तो दूसरा कब मनाएगा? 2022 में। पहला कब मनाएगा? 2021 में। तो पैदा कब हुआ था वो? 2020 में पैदा हुआ था। ओके दोस्तों, दिनांक वही रहनी है 16 नवंबर। अब अपने को ये निकालना है कि 16 नवंबर 2020 को कौन सा वार था। देखिए, गुरुवार को तीसरा जन्मदिन मना रहा है, तो अपने को पीछे जाना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कितने साल पीछे जाना है? आप कहोगे 3 साल। तो मैंने कहा 3 साल के कितने दिन हो जाएंगे? 3 दिन हो जाएंगे। तो क्या इन 3 सालों में कोई भी लीप नहीं आया? 23 भी लीप नहीं है, 22 भी लीप नहीं है, 21 भी लीप नहीं है, 20 लीप है। लेकिन 20 में हम उल्टा चल रहे हैं। तो 20 की दिसंबर के पहले नवंबर तक जाना है। नवंबर में भी कितनी तारीख? 16 तारीख। तो बताओ 20 की फरवरी आएगी कि बीच में? नहीं आएगी। इसका मतलब अपने को यहाँ पर 3 दिन ही, बताओ पीछे जाना है आगे जाना है? साहब पीछे जाना है, पीछे जाओ 3 दिन। जैसे ही 3 दिन पीछे जाएंगे तो आपके पास निकल कर आएगा सोमवार। ओके, इसका मतलब निहाल का जन्म कब हुआ था? 16 नवंबर 2020 को। कौन से वार को हुआ था? सोमवार के दिन हुआ था। गुरुवार से 3 दिन पीछे चले जाइए आप, एक दिन जाएंगे बुधवार, दूसरा जाएंगे मंगलवार, तीसरा जाएंगे तो सोमवार। यानी कि इस दिन आपका वार कौन सा हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये था अपना टाइप नंबर 1। अब आगे वाले वीडियो में बात करेंगे हम टाइप नंबर 2, जिसमें मैं यहां पर सब कुछ चेंज कर दूंगा। जैसे दिनांक भी चेंज कर दूंगा, वर्ष भी चेंज कर दूंगा। वो होता है महीनों पर आधारित। यदि आप अपने चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि रीजनिंग अब नए सिरे से स्टार्ट हो चुकी है और रीजनिंग के सभी टॉपिक फुल डिटेल के साथ पढ़ाए जा रहे हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू।